एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी जीएसटी की प्रैक्टिस? आई होप आप क्वेश्चंस जीएसटी के सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी अगर सामान स्टेट के बाहर जाए तो कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो जिसे हम इंटर स्टेट भी कहते हैं। इसमें आईजीएसटी का यूज होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब हम सामान किसी और स्टेट से खरीदते हैं या वहां बेचते हैं तो आईजीएसटी वाला टैक्स लगेगा। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। बस एक चीज है जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बताना भूल गई थी, तो मैं आज बता देती हूँ। हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं जिन पर गवर्नमेंट के थ्रू टैक्स नहीं लगाया जाता, तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर इनसे रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री आ गई तो वहां पर आप टैक्स मत लगा देना, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, अगर आप किसी लेबर को वेज या सैलरी पे कर रहे हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी आपकी जर्नल एंट्री सिंपल क्या बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, वहां पर आपको टैक्स नहीं लगाना। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कोई सप्लाई कर रहे हैं आप तो टैक्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का या वाटर का बिल दे रहे हैं तो वहां भी टैक्स नहीं लगेगा। जर्नल एंट्री सिंपल बन जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, हेल्थ सर्विस, लीगल फीस या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इनमें से कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगाना। ये चीजें एग्जाम्प्ट करी है, यानी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से फ्री कर रखी है, टैक्स फ्री है ये। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपको समझ आ रहा है और आप फिर मैं और ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी। तो आप प्लीज मेरा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देख सकूं। तो इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल। मिस्टर गोपाल की बुक्स में आपको एंट्रीज करनी है और टैक्स लगाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% का। अगर आप सामान विद इन स्टेट बेच रहे हैं फिर तो ये अलग अलग लगते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। लेकिन अगर सामान आउटसाइड स्टेट चला जाए तो वहां आईजीएसटी होगा और रेट ऑफ टैक्स कितना हो जाएगा? यस, 12%। 6 और 6 दोनों को प्लस करके 12% हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है गोपाल परचेज गुड्स 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेक पेमेंट बाय चेक। साफ बता दिया है कि गोपाल ने सामान खरीदा है 1,50,000 का स्टेट के बाहर से, यानी यहाँ आईजीएसटी हो जाएगा। और पेमेंट चेक से की गई है, यानी ये उधार की ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। बताइए क्या जनरल एंट्री बनेगी? यस, वैसे भी मुझे पता है मेरे व्यूवर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा टैक्स कैसे लगेगा। यस, बिल्कुल सही। आप मेरे साथ साथ एंट्री बोलिए। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट। अब यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, वर्ड आ जाएगा क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है। सामान कितने का है? इट इज 1,50,000। 1,50,000 का 12% जब आप करेंगे तो वो बनेगा 18,000, तो ये बन जाएगा 1,68,000 नरेशन के साथ। ठीक है, सेकेंड एंट्री देखिए। ही सोल्ड गुड्स। ही कौन है यहाँ? गोपाल। गोपाल ने सामान बेचा है 1 लाख का आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट, यानी सामान जो बेचा गया है वो स्टेट के बाहर है लेकिन उधार में बेचा गया है। ठीक है, तो हम जब सामान बेचते हैं उधार में तो हमारे लिए डेटर वर्ड यूज होता है। अगर हमारे पास जिसको बेचा है उसका नाम गिवन हो तो हम नाम ले लेते हैं, नहीं तो डेटर। ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमने किया है, आउटसाइड स्टेट है इसीलिए आउटपुट आईजीएसटी बन जाएगा। ठीक है, आईजीएसटी। और जो सामान बेचा है वो है 1 लाख का। 1 लाख के ऊपर 12% आप लगाएंगे 12,000, तो ये बन जाएगा 1,12,000 नरेशन के साथ। ठीक है जी। थर्ड एंट्री, ही सोल्ड गुड्स फॉर 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। साफ बताया है कि लोकल बेचा है सामान, यानी हम स्टेट के बाहर गए ही नहीं, तो यहाँ सीजीएसटी लग जाएगा। सामान बेचने की एंट्री क्या थी हमारी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर है ना कि यहाँ पर
CGST क्यों आया? क्योंकि हमने सामान लोकल बेचा है, लोकल में बेचा है, ठीक है। सेल्स है हमारे 1,80,000 के, 1,80,000 के ऊपर हम 12% लगाएंगे तो ये बनेगा, हाँ 6% लगाना है, ठीक है ना। तो 18,6 हाँ ठीक है जी। तो ये बन जाएगा हमारा 10,800, 10,800। 12% नहीं लगाना, बाई चांस मैं मिस्टेक कर रही थी, 12% नहीं 6% क्योंकि ये लोकल बेचा गया है, ठीक है। और अमाउंट इनका टोटल बन जाएगा यस 201,600, ठीक है, नरेशन के साथ। फिर फोर्थ देखिए, टेलीफोन एक बिल फॉर ₹5,05,000 पेड बाय चेक। 5,000 का टेलीफोन का बिल पे किया है चेक से। अब ये कहीं मेंशन नहीं है कि आपने स्टेट में पे किया है या स्टेट के बाहर। तो दो तरीके हैं। पहली बात, क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन ना किया जाए कि स्टेट में है या स्टेट के बाहर है, तो हमेशा हम विद इन स्टेट मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये सामान स्टेट के अंदर ही हुई है, ये जो डीलिंग हुई है, ठीक है। यानी ये टेलीफोन का बिल स्टेट के अंदर ही पे किया है तो CGST SGST लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उसी स्टेट में टेलीफोन बिल देते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई, बट मेन थिंग यही रखनी है आपको कि अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो CGST मान देंगे, ठीक है। तो टेलीफोन का बिल आप पे करेंगे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, टेलीफोन बिल या चार्जेस लिख सकते हो, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट। टेलीफोन पर तो लगेगा ना टैक्स, यस, क्योंकि यहाँ टेलीफोन सर्विस थोड़ी ना है, ठीक है। तो टेलीफोन सर्विस पे टैक्स लगेगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जो हमारा टेलीफोन का बिल था ये है 5,000 का, 5,000 पे 6%, 5 6 30, 300 रुपए, 300 रुपए, तो ये हो जाएगा 5,600, ठीक है, नरेशन के साथ। नेक्स्ट एंट्री यहां देख लेते हैं, फिफ्थ वन, ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर ऑफिस 25,000 एंड पेड अमाउंट बाय चेक। साफ बताया गया, चेक से पेमेंट हुई है, ऑफिस के लिए उसने AC खरीदा है, मेंशन नहीं किया गया कि ये विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है, तो क्या मानेंगे, यस इट विल बी रिकॉर्डेड एज विद इन स्टेट, ठीक है। तो हम ऑफिस इक्विपमेंट की एंट्री कर लेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट। पेमेंट चेक से हुई है तो टू बैंक वर्ड आ जाएगा। ओह, अमाउंट के लिए कॉलम तो लगाया नहीं, डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है। कितने का है हमारा ऑफिस इक्विपमेंट, इट इज 25,000। 25,000 के ऊपर आप 6% कैलकुलेट कर लो, कितना बनता है, 1500, 1500, ठीक है। तो ये हो गया 3,000 और ये हो गया 28,000 टोटल, ठीक है जी। तो ये हो गया 28,000 का हमने पेमेंट कर दिया। अब क्वेश्चन तो यहीं तक ही पूछा गया है तो हमारा तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि पेड द बैलेंस ऑफ GST, तो इसका मतलब आपको इनपुट और आउटपुट का जो टैक्स है वो सेट ऑफ करके भी दिखाना है, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि IGST और CGST जो भी हैं सारे टैक्सेस सेट ऑफ करो, तो आप कर सकेंगे? चलिए एक बार ट्राई करते हैं। CGST और SGST कैसे सेट ऑफ होता है वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस वाले में मैं आपको IGST को सेट ऑफ करना सिखा देती हूँ। देखिए, डेबिट माइनस क्रेडिट करना है, मैंने आपको बताया था। तो इनपुट IGST डेबिट में कहां कहां लिखा है उठाते चले जाओ। एक तो ये लिखा है 18,000 डेबिट में, और एक ये लिखा है, नहीं ये तो CGST है, बस एक ही है, ठीक है। तो हमारा IGST जो है, इनपुट IGST वो है 18,000 और हमारा आउटपुट IGST कितना है, आउटपुट IGST ये रहा 12,000 ओनली, और तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 6,000,
दोनों को हमने लेस कर दिया, यही तो करते हैं, डेबिट माइनस क्रेडिट, डिफरेंस आ गया। अब ये भी देखना है ना कि ये रिसीव्ड है कि पेड है कि क्या है, ठीक है। एकदम से नहीं सोच लेना कि 6,000 रिफंड कर देंगे। हम जानते हैं कि इनपुट का मतलब होता है पेमेंट करना, तो यानी कि आपने 18,000 की पेमेंट की है, और आउटपुट का मतलब होता है रिसीव करना, यानी आपने टैक्स के तौर पे 12,000 रिसीव किए हैं। तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया। हम गवर्नमेंट को रिफंड ही क्या करें भाई, हमने टैक्स रिसीव तो 12,000 किया है और पेमेंट हम 18,000 की करके बैठे हैं, यानी हमने पेमेंट ज्यादा करी हुई है, तो गवर्नमेंट को रिफंड तो बनता ही नहीं है ना। यानी कि ये जो 6,000 रुपए हैं ये गवर्नमेंट को, हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे, बल्कि ये गवर्नमेंट के ऊपर हमने एक्स्ट्रा दे रखा है। अब गवर्नमेंट रिफंड तो करती नहीं, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोलेगी कि ठीक है अगले साल या अगली बार जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे वहां पर जब आप IGST कैलकुलेट करोगे तो ये 6,000 वहां एडजस्ट कर लेना, ठीक है, बात समझ आई। तो यहां पर अगर मैं IGST सेट ऑफ करने के लिए आपको कहूं तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हमारा 12,000 है ना, देखो पूरा का पूरा 12,000 जितना रिसीव किया था सारा ही हम पे कर चुके हैं, तो ये पूरा का पूरा ही सेट ऑफ हो जाएगा और रिफंड करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हम करेंगे आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST, ठीक है, 12,000 रिफंड हमने कर दिया, 12,000 एडजस्ट, और 18 में से 12 एडजस्ट हो गया, बाकी के 6,000 अगले साल ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।